Hello, 8th class students. Welcome to the chemistry class. Open your book, 8th standard. Open your book and go to the chapter number 3rd and comes on the page number 30. Today we discuss about the mixtures. वो कह रहा है मिक्सचर के बारे में बेटा. द स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिफ्टेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस. वो कह रहा है जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो गिफ्ट किया है जो यूनाइटेड स्टेट्स को फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस. फ्रांस के लोगों ने यूएस को, यूनाइटेड स्टेट्स को वो गिफ्ट किया था. वो इज़ मेड अप ऑफ ए प्योर कॉपर. वो एक प्योर सब्सटेंस का बना हुआ है जिसका नाम क्या है, कॉपर. यानी कि वो एक सिर्फ स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जो एक प्योर सब्सटेंस कॉपर का बना हुआ है. बाकी वो कह रहा है कि हाउ एवर ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंसेज सराउंडिंग द स्टैचू. वो कह रहा है बाकी वो जो कह रहा है कि और जो भी सब्सटेंसेज, ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंसेज, जितने भी सभी सब्सटेंसेज है सराउंडिंग हमारे चारों तरफ जो है, जैसे कि स्टैचू हो गया, एयर, वाटर, सोयल, ये सब के सब और जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी क्या है बेटा, मिक्सचर्स होती हैं, प्योर नहीं है. एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जो प्योर है बस. बाकी जो भी चीज़ें हैं ना हमारे चारों तरफ वो सारे की सारी मोस्टली मिक्सचर फॉर्म है. इनफैक्ट मोस्ट सब्सटेंसेज वी सी अराउंड अस आर मिक्सचर. वो कह रहे हैं ज़्यादातर सब्सटेंस जो हम चारों तरफ देख रहे हैं वो सारे के सारे क्या बेटा, मिक्सचर ही होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर वो कह रहा है टैप वाटर, यानी कि जो आपके नल से पानी आता है बेटा, वो इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर. वो भी एक मिक्सचर है किस किस का, वाटर का और सेवरल मिनरल्स, और उनके अंदर कुछ मिनरल्स भी होते हैं. एंड इम्प्योरिटीज भी होती है बेटा साथ में उसके साथ अंदर. आवर ब्लड इज आल्सो ए मिक्सचर. वो कह रहा है हमारा जो ब्लड है वो भी एक मिक्सचर होता है बेटा. ओके, आगे वो कह रहा है द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेज आर in any proportion such that they do not undergo any chemical change retain their individual physical property from a mixture. वो कह रहा है कोई भी कम्बिनेशन दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेज का किसी भी मात्रा के अंदर, प्रोपोर्शन का मतलब मात्रा, एनी कोई भी मात्रा के अंदर कितना भी मिला लीजिए कोई सा भी क्वांटिटी में, दे डू नॉट अंडरगो एनी चेंज, एनी केमिकल चेंज, उनके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती बेटा. एंड रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, और उनकी प्रॉपर्टीज भी वहाँ पर बनी रहनी चाहिए. इस चीज़ को, उन दोनों के मिक्सचर को, उन दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस के ऐसे मिक्सचर को जो ना तो आपस में केमिकल रिएक्शन करते, उन्हें मिक्सचर कहते हैं. क्लियर है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्सचर. कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, एक मिक्सचर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. पहला पॉइंट में वो कह रहा है द मिक्सचर, ए मिक्सचर कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस डिपेंडिंग अपॉन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट. वो कह रहा है कि मिक्सचर सॉलिड भी हो सकता है, एक लिक्विड भी हो सकता है और एक गैस भी हो सकता है. ये डिपेंड करेगा कि वो किस तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बना हुआ है. कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब किस तरह के पार्टिकल से मिलके वो बना हुआ है. अनलाइक प्योर सब्सटेंसेस, वो कह रहा है प्योर सब्सटेंसेस की तरह हैं जैसे प्योर सब्सटेंसेस थे. द कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर इज़ नॉट फिक्स्ड. वो कह रहा है जो मिक्सचर है उसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती. कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी प्रेजेंट इन एनी रेशो. वो कह रहा है वो किसी भी रेशो में हो सकते हैं. एक चीज़ ज़्यादा हो सकती है, दूसरी कम हो सकती है, फिर जो कम थी वो ज़्यादा कर दो, दूसरी जो कम थी वो ज़्यादा कर दो, ज़्यादा थी वो कम कर दो, तो भी मिक्सचर बन जाएगा आपका. यानी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती कि तो उसी वैल्यू में हमें वो दोनों ऐड करने हैं. थर्ड पॉइंट में बेटा क्या कह रहा है वो, मिक्सचर डू नॉट हैव ए डेफिनेट सेट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज. वो कह रहा है जो मिक्सचर है उसके अंदर कोई डेफिनेट सेट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी उनकी कोई निश्चित प्रॉपर्टीज नहीं होती उसके अंदर. दे डू नॉट हैव ए फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बेटा फिक्स नहीं होता, यानी कि वो भी चेंज होता रहता है. जिस कंपोजिशन है, जितनी मात्रा में आप उन सब्सटेंसों को मिलाओगे उसी हिसाब से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा. द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मिक्सचर डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट्स और कंपाउंड इट इज़ मेड अप ऑफ. वो कह रहा है जो प्रॉपर्टीज होती है किसी मिक्सचर की बेटा वो इस बात पे डिपेंड करती है कि वो किन किन एलिमेंट से या कंपाउंड से मिल करके मेडअप है, बना हुआ है. यानी कि जैसे जैसे जिस तरह के एलिमेंट्स या कंपाउंड से मिल करके वो मिक्सचर बना हुआ होगा वैसे ही उसकी बेटा प्रॉपर्टीज होगी. इफ़ द कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर चेंजेस, वो कह रहा है अगर मिक्सचर की कंपोजिशन चेंज हो रही है, बदल रही है, तो इट्स प्रॉपर्टी आल्सो चेंज. तो कह रहा है उसकी प्रॉपर्टीज भी बदल जाएगी. इसका लास्ट पॉइंट क्या है, सिंस द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर नॉट केमिकली कंबाइंड. वो कह रहा है जो
कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं मिक्सचर के, वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ। देयरफॉर दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। वो कह रहा है हम इनको कोई भी फिजिकल मेथड से अलग भी कर सकते हैं। इन फिजिकल मेथड्स के बारे में कौन कौन से होते हैं जिनसे हम इनको अलग कर सकते हैं, वो हम आगे जा कर के पढ़ेंगे बेटा। आज आप यहीं तक पढ़ के आओगे। क्लियर है? सभी बच्चे अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िए बेटा हर एक पॉइंट्स को। ओके, हैव ए नाइस डे।